नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत समय हो गया आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको क्लास नहीं दी। मैंने लगभग आपको कला, संस्कृति और इतिहास का पूरा पैटर्न करवा दिया। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की राज व्यवस्था से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्ले लिस्ट में जाइए, आपको पूरी हिस्ट्री और पूरी कल्चर मैंने करवा दी एक एक टॉपिक से। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा, देखिए, निःशुल्क पैटर्न पर आधारित टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। पेपर थर्ड आपका है और राजस्थान की राज व्यवस्था। आज इसके अंदर हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। क्या पढ़ेंगे? मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद पढ़ेंगे। सारे जितने भी अब तक मुख्यमंत्री हैं, जितने भी, यानी हीरालाल शास्त्री से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक जितने भी मुख्यमंत्री है, सभी मुख्यमंत्री का विवरण एक ही इस वीडियो में पढ़ेंगे। तस्वीर आपके सामने, कुछ मुख्यमंत्रियों की तस्वीर भी मैंने लगा रखी है। तो आज से वापस आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लास शुरू हो चुकी है। आपको इसके लिए निरंतर अध्ययन करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, बाकी की क्लासें देखती रहनी है। तो सबसे पहले आप इसके नोट्स भी बना सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, राज्य के अंदर होता है विधानमंडल। क्या होता है? राज्य की संसद को हम क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। राज्य की जो संसद होती है उसको हम क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। और इस विधानमंडल की जो शुरुआत होती है वो अनुच्छेद 152 से लेकर होती है और 237 तक आती है। ठीक है। इसी बीच कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका के अंदर आ जाते हैं मुख्यमंत्री। आज की चर्चा मुख्यमंत्री पर करेंगे। कार्यपालिका, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। विधितः राज्यपाल होता है, जबकि मुख्यतः तथत्य कह सकते हैं मुख्यमंत्री होता है। तो आज मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। राज्य में मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है और नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद, क्योंकि हम पढ़ेंगे 153 से लेकर आगे जितने भी, यानी 163 तक है, 162 तक कर लो, या मुख्य मुख्य जो भी पढ़ेंगे वो उसमें हम पढ़ेंगे राज्यपाल। क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उसके बाद विधानसभा पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्यपाल अपने कार्य विवेक का अनुसार वह मंत्री परिषद की सहायता व सलाह से करेगा, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। इसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री। अब आपसे क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा, वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 के तहत राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है। यानी राज्यपाल अपने कार्य विवेक अनुसार और मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से करेगा, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। यानी मुख्यमंत्री नाम 163 में आ गया। तो राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा, अनुच्छेद 163। आपको नोट लगा के कुछ बातें भी बता रहा हूं। मुख्यमंत्री राज्य के शासन का प्रमुख होता है। अब देख लो, अपने राज्य में राज्यपाल है कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ज्यादा आप शक्ल किसकी देखते हो? कोई भी काम देख लो, आज मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की, आज मुख्यमंत्री ने घोषणा, क्योंकि कार्यपालिका का वास्तविक तो शासन का प्रमुख होता है, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, यानी संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। तो शासन का प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। 2 पॉइंट याद रखने हैं। राज्यपाल राज्य प्रशासन का विधितः डी जूरे प्रमुख होता है और राज्य में मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका, यानी विधितः पूछे तो राज्यपाल होता है, और मुख्यतः ये पूछे तो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो राज्य में मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है, यानी सीएम। सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, आपको ये याद रखना है। इतनी चीज क्लियर होगी। उसके बाद देखो, 163 अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य में एक मुख्यमंत्री व यानी मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 164 क्या कहता है? अनुच्छेद 164 खास करके अनुच्छेद 164 एक क्या कहता है कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल नियुक्त करता है। प्रश्न क्या बना? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल कैसे करता है? राज्यपाल, अभी राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव है ना, तो उसकी पूरी प्रक्रिया देख लेना, क्योंकि आपका एग्जाम तो अगले साल होना है, ये चुनाव अब होना नहीं है। तो पूरी प्रक्रिया देखना, कैसे विधानसभा चुनाव होते हैं, कैसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, कैसे सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है, कैसे मंत्री बनते हैं, मंत्रियों विभागों का बंटवारा कौन करता है, मुख्यमंत्री शपथ किसके सामने लेता है, कौन शपथ दिलाता है, कौन नियुक्त करता है। अब अगले 3-4 महीने झंझट चलेगा, खूब सारा देखते रहना। तो मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल नियुक्त करता है, संविधान का अनुच्छेद 164 एक कहता है। सीधा आदेश अनुच्छेद 164।
कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है ना, उसकी नियुक्ति उपराज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, वहां पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल होता है, वहां पे एलसी होता है, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और एक नोट और लगा के रखना, मुख्यमंत्री राज्यपाल नियुक्त कर देता है जब वह विधानसभा का सदस्य न हो, तो उसे 6 माह की अवधि के भीतर विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। मान लो कोई व्यक्ति जिसे राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है, कि मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, हालांकि वो विधानसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन शर्त ये होती है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसे सदस्यता ग्रहण करनी होती है। अगर उसने सदस्यता नहीं ग्रहण की है तो उसे पद छोड़ना पड़ता है। अब आप ये सोचोगे कि वो 6 महीने से कहाँ से आ जाएगा। इसके बाद मुख्य चुनाव के बाद क्या होते हैं, उपचुनाव होते हैं। उस उपचुनाव में जीत कर वो मुख्यमंत्री बनता है। अगर जीत गया तो बन जाएगा, नहीं बना तो उसको हटना पड़ेगा। संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है, संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है। फिर एक और देखो, एक व्यक्ति कितनी भी बार मुख्यमंत्री बन सकता है, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। यानी राज्य के अंदर मुख्यमंत्री कितनी बार बन सकता है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। संविधान मौन है, हिम्मत है जितनी बार बनो। मोहनलाल सुखाड़िया जी 4 बार बने, अशोक गहलोत 3 बार बने, भैरव सिंह शेखावत 3 बार बने। अभी चर्चा आगे करूंगा सारे मुख्यमंत्रियों की, तब देखना। तो यानी ऐसे नहीं आ गया प्रश्न कि एक व्यक्ति कितनी बार मुख्यमंत्री बन सकता है, तो कोई निश्चित सीमा नहीं है जब तक बने। योग्यता, संविधान में कोई योग्यता का इसका उल्लेख नहीं है। जो एक विधायक की योग्यता होती है ना, एक विधायक की, एमएलए की, यानी विधानसभा अध्यक्ष की जो योग्यता होती है, वही वे मुख्यमंत्री की योग्यता होती है। क्योंकि विधानसभा सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक 25 वर्ष की आयु, लाभ के पद पर नहीं हो। लेकिन मुख्यमंत्री उसे राज्यपाल नियुक्त नियुक्त उसे करेगा जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो। मान लो जिस पार्टी का बहुमत आ गया, जिस पार्टी ने सरकार बना ली, उसका मुख्यमंत्री हो गया। लेकिन इसकी वही योग्यता होती है जो एक विधानसभा के सदस्य की, एक एमएलए की होती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल। देखो एक बड़ी गजब की बात है, मुख्यमंत्री किसके इर्द गिर्द घूमता है, राज्यपाल के। सब काम राज्यपाल के होते हैं, तो राज्यपाल ही सब करता है। नियुक्ति राज्यपाल करता है, शपथ राज्यपाल दिलाता है अनुच्छेद 164(3) के तहत। अनुच्छेद 164(3) के तहत राज्यपाल शपथ दिलाता है। त्याग पत्र भी वो राज्यपाल को देता है। जब वो विधानसभा में विश्वास मत खोज दे अपना, तो उसको हटाया जाता है, यानी त्याग पत्र भी दे देता है। या अपनी तरीके से को अस्वस्थ है या किसी वजह से, वो त्याग पत्र राज्यपाल को देता है। कार्यकाल उसका वैसे 5 वर्ष होता है, नॉर्मली 5 वर्ष होता है। लेकिन अगर विधानसभा में उसने विश्वास बनाया हुआ है तो है, अगर भंग होगी विधानसभा तो भी हट जाएगी, उसकी मंत्रिपरिषद हट जाएगी। तो सामान्यतः अनिश्चित होता है, वैसे नॉर्मल 5 साल रहता ही है, जैसे लगातार अपने रहते आए हैं। अनुच्छेद 164(5), अनुच्छेद 164(5), वेतन व भत्ते निर्धारित कौन करती है, विधानमंडल। मंत्रियों और मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के, सबके जो वेतन व भत्ते हैं वो निर्धारित कौन करता है, विधानमंडल करता है। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। मेरी बात समझ में आती होगी, एक एक चीज पॉइंट आपको करवा रहा हूँ, कहीं दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। फिर भी अगर आई तो कमेंट में जवाब लिख देना। फिर देखो, ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कॉलेज व्याख्याता आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सामान्य अध्ययन पेपर 3 संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी। ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसका बार बार अभ्यास करना आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज रात 12 बजे तक नवरात्रा स्पेशल 50% की छूट भी चल रही है। तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से या गूगल प्ले स्टोर से जाके आप नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना। और ये इसी प्रकार का पोस्टर है, जाके कोर्स ले लेना। यानी टेस्ट सीरीज है, आप टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी बनी है। कोई भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो 76 923 611 पे सुबह 10 से तो शाम 5 बजे के बीच कोई भी समाधान आप इस पे कॉल करके कर सकते हो, सुबह 10 से 5। उसके बाद देखो कुछ और बातें आराम से आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बाहरी राज्यों से है, उनको भी दिक्कत नहीं आई किसी से, या पहली बार, क्योंकि जीके जिसका सब्जेक्ट मजबूत है, जीके थोड़ा कमजोर होने के बहुत चांस रह जाते हैं, मतलब बहुत कम। तो उसके लिए मैं आराम से करवाऊंगा। लेकिन मुख्यमंत्री जब तक पद पर रह सकता है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। नॉर्मल कार्यकाल 5 साल है, लेकिन ये पॉइंट है, जब बहुमत है तो सरकार है, मुख्यमंत्री है, वरना नहीं। पद से हटाने की प्रक्रिया,
मुख्यमंत्री को अपने पद से विधानसभा के सदस्य उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर कभी भी हटा सकते हैं। सीधी सी बात है, बहुमत है उसका तो मुख्यमंत्री है। अगर उसके बंदों को, उसके सदस्यों को अगर उस पर विश्वास नहीं है, वह अविश्वास हो गया, यानी अविश्वास प्रस्ताव हो गया। अगर उसको ही मतलब आप उसके सदस्यों को ही क्या है, विश्वास नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव हो गया, तो मुख्यमंत्री को हटा देंगे। नोट, यदि उप मुख्यमंत्री विधानसभा में विश्वास खो देता है तो राज्यपाल उसे पद से हटा देता है, सीधी सी बात है। मुख्यमंत्री को पदच्युत करने या उसके त्याग पत्र देने पर पूरा मंत्रिपरिषद स्वतः ही समाप्त हो जाता है, ध्यान रखना। अगर मुख्यमंत्री को राज्यपाल ने हटा दिया या त्याग पत्र दे दिया तो पूरी उसकी मंत्रिपरिषद है वो स्वतः समाप्त हो जाए। बहुत बार राजस्थान के अंदर ये कंडीशन है आई है। उसके बाद देखो अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य या कार्य। अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्यपाल को विधिक सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। और 164 में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो मंत्रिमंडल है यानी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है 166, क्योंकि 165 अनुच्छेद आपने देखा होगा महाधिवक्ता से संबंधित है। राज्य का सबसे बड़ा जो वकील होता है, सरकारी वकील होता है, वो महाधिवक्ता होता है। मुख्यमंत्री के कर्तव्य व कार्य, क्या क्या कार्य करता है देखो। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, यानी शासन का प्रधान होता है। और राज्य का प्रधान राज्यपाल होता है, संवैधानिक प्रधान। वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद में ही कार्यपालिका होती है। देखो हम अक्सर देखते हैं कि आज मुख्यमंत्री वहां गए, ये फैसला लिया, उसकी मंत्रिपरिषद ने, मंत्रियों का दबदबा रहता है, राज्यपाल का नहीं रहता। राज्य विभाग के सभी विभागों में समन्वय स्थापित करता है। देखो, राज्यपाल और मंत्रियों के बीच संयोजक की कड़ी का काम करती है मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री करता है। तो राज्य विभाग के सभी विभागों में समन्वय स्थापित करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण और विभागों का बंटवारा करता है। मान लो अब आगे आप देखते रहना, आगे आप देखते रहना, जैसे अब चुनाव होंगे ना, तो जैसे ही सरकार आएगी, नया मुख्यमंत्री बनेगा, वो अपने मंत्री बनाएगा और विभागों का बंटवारा करेगा। मुख्यमंत्री राज्य व मंत्रिपरिषद के मध्य मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री राज्य या राज्यपाल कह दो या राज्य मंत्रिपरिषद के मध्य मुख्य कड़ी का काम करता है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता व कार्य संचालन करता है। अक्सर हम पढ़ते हैं कि राज्यपाल की आज मुख्यमंत्री ने बैठक ली, मंत्रिपरिषद की बैठक ली, ठीक है, आज वो फैसला लेंगे मुख्यमंत्री, वो चीज है। तो ये सारे के सारे कार्य। उसके अलावा राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति व पदच्युत या विधानसभा भंग करने की सिफारिश करता है। किसी मंत्री को हटाना है, राज्यपाल को कहेगा, राज्यपाल हटा देगा। नियुक्त करना है, कर देगा। वह राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद व राज्यपाल के मध्य संयोजक कड़ी का कार्य करता है। ये 9 पॉइंट मुख्यमंत्री के बहुत खास हैं। नोट देखो, देश में सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के थे, लगभग 25 साल लगातार रहे। उससे पहले आपको बताता हूं, सबसे कम जगदम्बिका पाल उत्तर प्रदेश के मात्र 24 घंटे एक दिन रहे। राज्य में सर्वाधिक कार्यकाल वाले, अपने राजस्थान की बात करें तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है, लगभग 17 साल रहे, यानी 1954 से लेकर 71 तक लगभग रहे। सबसे कम हीरालाल देवपुरा, मात्र 16 दिन। सबसे कम है हीरालाल देवपुरा, मात्र 16 दिन। अब हम एक एक की चर्चा करते हैं राज्य के मुख्यमंत्रियों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन, एक तो तस्वीर देख लो, यह है हीरालाल शास्त्री। राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण, उसमें हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद में मुख्यमंत्री भी बने। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हीरालाल शास्त्री 1949 से 1951। 1949 से 1951 राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, या हम कह सकते हैं राज्य के प्रथम लोकप्रिय मुख्यमंत्री। लोकप्रिय सीएम भी पूछे तो भी, और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पूछे तो भी हीरालाल शास्त्री। देखो इंपॉर्टेंट बातें, प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जो जन्म हुआ था वो जोबनेर जयपुर में हुआ था, जोबनेर जयपुर के अंदर हुआ था। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था रत्ना शास्त्री। क्या नाम था? रत्ना शास्त्री था।
इन्होंने मिलकर 1935 में निवाई टोंक के अंदर शांताबाई कुटीर नाम की संस्थान खोली थी, जो आज वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाने जाते हैं। कौन? हीरालाल शास्त्री। दूसरे देखो CS वेंकटाचारी, दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने? CS वेंकटाचारी 1951 से लेकर 1951, पहले हमने पढ़ चुके हैं 1949 से 1951 हीरालाल शास्त्री। दूसरे आ गए CS वेंकटाचारी 1951 से 1951, राज्य के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री, राज्य के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री, राज्य के प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री, राज्य के प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री, प्रथम ICS अधिकारी जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार ने की थी। पॉइंट नोट कर लेना, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार ने की थी, यह है CS वेंकटाचारी, राजस्थान के प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री, राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री। उसके बाद मुख्यमंत्री आते हैं जयनारायण व्यास, शेर ए राजस्थान, लक्कड़ फक्कड़, मारवाड़ के युवा गांधी, ये जयनारायण व्यास 1951 से 52, राज्य के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री। पहले हीरालाल शास्त्री, दूसरे CS वेंकटाचारी और तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास। तस्वीर आपके सामने है, आप देख सकते। उसके बाद आए टिक्काराम पालीवाल 1952 से 1952, यहाँ पहली बार प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे। प्रथम विधानसभा चुनाव जनता द्वारा विधायक चुने गए और पहले मुख्यमंत्री बने टिक्काराम पालीवाल, इसलिए इन्हें कहते हैं राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, या हम कह सकते हैं राजस्थान के प्रथम लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री। ये इनका संबंध था सिकराय दोसा से। कौन? टिक्काराम पालीवाल, ऐसे मुख्यमंत्री जो राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी बने। कौन है? उप मुख्यमंत्री भी बने। और इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, टिक्काराम जी पालीवाल जब मुख्यमंत्री बने उस समय जयनारायण व्यास चुनाव हार जाते हैं प्रथम विधानसभा में, लेकिन फिर किशनगढ़ से उपचुनाव जीतकर वापिस मुख्यमंत्री बनते हैं जयनारायण व्यास। उसके बाद देखो 52 से 52 जयनारायण व्यास आए, 1952 से 54। फिर तस्वीर दिखा रहा हूं, देख लेना कहीं मिल जाए तो। चुनाव हार जाने के बाद प्रथम विधानसभा में जयनारायण व्यास चुनाव हार गए थे, लेकिन किशनगढ़ से उपचुनाव जीते और दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। नॉट किशनगढ़ से चांदमल मेहता ने सीट खाली की थी इनके लिए। उस समय देखो गदावर नेता ऐसे थे, हार गए, लेकिन इन्हें जिताने के लिए चांदमल मेहता ने अपनी सीट खाली कर दी और उपचुनाव हुए। उपचुनाव का मतलब क्या होता है? एक मुख्य चुनाव, फिर कहीं सीट खाली हो जाती है तो वहां उपचुनाव होते हैं, और राज्य के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री बन गए। यानी मनोनीत तो थे ही थे, अब निर्वाचित भी हो गए। तो आपसे पूछे राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टिक्काराम पालीवाल और दूसरे जयनारायण व्यास। अब आप सोचोगे कि निर्वाचित कहां से है, क्योंकि यहाँ विधानसभा चुनाव होते हैं। जनवरी 1952 में विधानसभा के प्रथम चुनाव होते हैं, जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है, इसलिए लोकतांत्रिक निर्वाचित हो गए। और दूसरे जयनारायण व्यास। उसके बाद आती है लंबी छलांग के घोड़े लगाने वाले मोहनलाल सुखाड़िया। लंबा सफर तय किया 1954 से लेकर 1957, 1954 से लेकर पहले 1957 तक बने। पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया क्रिकेट खिलाड़ी। आज से 2 साल पहले राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के पिता क्रिकेट खिलाड़ी थे? किस मुख्यमंत्री के पिता क्रिकेट खिलाड़ी थे? पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया। किसके पिता थे? मोहनलाल सुखाड़िया। जयनारायण व्यास को हराकर CM बने। पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल उप मुख्यमंत्री बनी। देखो पहली विधानसभा हुई थी, उसमें 2 ही महिला निर्वाचित हुई थी, वही उपचुनाव से, क्योंकि पहली विधानसभा में 17 उपचुनाव हुए थे सर्वाधिक। एक तो यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम विधायक बनी थी और दूसरी कमला बेनीवाल, और इन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में इन्हें क्या बना दिया? उपमंत्री। तो आपसे पूछे राजस्थान सरकार में पहली मंत्री बनने का गौरव किसको प्राप्त है? कमला बेनीवाल। हालांकि बाद में ये उप मुख्यमंत्री भी बनी। अब देखो 54 से 57, फिर एक बार फिर 57 से 62 मोहनलाल सुखाड़िया फिर मुख्यमंत्री बन गए। आधुनिक राजस्थान के निर्माता भाई, आधुनिक राजस्थान के निर्माता
दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखो, मोहनलाल सुखाड़िया फिर 1962 से 67 तक बन गए। लंबा कार्यकाल है, 54 से 71 तक आधुनिक राजस्थान के निर्माता हुए। आज तक सबसे लंबा कार्यकाल। लगातार तीसरी बार सीएम बने। राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत। 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक राष्ट्रपति शासन। ये लगा लो स्टार। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 राष्ट्रपति शासन लग गया। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे और उस समय राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद थे। ये याद रखना। उसके बाद फिर देखो क्या हुआ कि विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत मिला, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा। फिर मोहनलाल सुखाड़िया 1967 से 71 चौथी बार फिर लगातार सीएम। 4 बार, एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो 4 बार मुख्यमंत्री बने, मोहनलाल सुखाड़िया। और इस समय इन्होंने क्या किया? 1900 संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। 1971 में संभागीय व्यवस्था को शुरू की थी सबसे पहले 1949 में हीरालाल शास्त्री ने, बंद कर दी 71 में मोहनलाल सुखाड़िया ने, दोबारा शुरू की 1987 में हरिदेव जोशी ने। सीएम रहने के बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राज्यपाल बने। मुख्यमंत्री रहने के बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे। ये नोट कर लेना, 4 बार मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री। 71 तक पहुंच गए। अब 71 के बाद आते हैं बरकतुल्ला खां। 1971 से 73 राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुस्लिम सीएम थे। कार्यकाल के दौरान निधन। राज्य के प्रथम सीएम जिनकी कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। अब बरकतुल्ला खां के नाम से 2 चीजें याद रखनी। एक तो कार्यकाल याद रख सकते हो आप 1971 से 73। इनके समय इन मुख्यमंत्रियों काल कौन मुख्य सचिव वगैरह रहा, उनका भी एक वीडियो लेके आऊंगा मैं। इनके समय कौन राज्यपाल रहे, वो भी वीडियो लेके आऊंगा। आप एक बार सीधा मुख्यमंत्री पढ़िए, क्योंकि एक साथ मैं पढ़ा दूंगा तो सारा का सारा मिक्स हो जाएगा, आपको एक भी याद नहीं रहेगा। तो बरकतुल्ला खां 1971 से 73 राज्य के पहले वे एकमात्र अल्पसंख्यक मुस्लिम सीएम थे। कार्यकाल के दौरान निधन, यानी कार्यकाल पद के दौरान निधन होने वाले पहले सीएम थे। मृत्यु को प्राप्त पहले सीएम कौन? बरकतुल्ला खां जी। इनके नाम पे स्टेडियम पूछे कहाँ पे है? इनके नाम पे स्टेडियम बन चुका है जोधपुर में। आपसे पूछे राजस्थान में बरकतुल्ला खां स्टेडियम कहाँ पे है? जोधपुर में। उसके बाद आते हैं देखो हरिदेव जोशी, जिन्हें राजस्थान का चाणक्य कहते हैं। 1973 से 77 लगातार 10 बार विधायक रहने का रिकॉर्ड। लगातार 10 बार विधायक बने। अब 10 बार विधायक बन गया, एमएलए बन गए लगातार, तो जाहिर सी बात है वो तो चाणक्य होगा। इन्हें राजस्थान का चाणक्य कहते हैं। 3 बार सीएम बने थे, 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन तीनों बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन 3 बार जरूर बने। देखो हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था शुरू की 1900, ठीक है। दूसरी बार 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन लगा। पहला मोहनलाल सुखाड़िया के समय, दूसरा इनके समय। देखो 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन लगा। राजस्थान के चाणक्य कहते हैं। ये आपके सामने हरिदेव जोशी। उसके बाद भैरव सिंह शेखावत 1977 से 80। 1977 से 80 आए भैरव सिंह शेखावत। बाबोसा इस नाम से प्रसिद्ध, बाबोसा के नाम से प्रसिद्ध। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, यानी किस पार्टी के थे? भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के कह दो, भाजपा के। यानी इतने दिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री आए, पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने भैरव सिंह शेखावत। पहली बार गैर कांग्रेसी जनता दल को स्पष्ट बहुमत मिला। राज्य में पहली बार 17 फरवरी 1980 निर्वाचित सरकार को समय से पूर्व भंग करके राज्य में तीसरी बार 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक राष्ट्रपति शासन लगा। तीसरा राष्ट्रपति शासन लग गया। कैसे? निर्वाचित सरकार को समय से पूर्व भंग कर दिया गया और राज्य में तीसरी बार फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक राष्ट्रपति शासन लगा। तो तीसरे राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत।
राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रहे। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है अस्थाई अध्यक्ष। क्या होता है कि जब विधानसभा नई विधानसभा का चयन होता है, सदस्य वगैरह बैठक होती है, तो जब तक अध्यक्ष नहीं चुना जाता तो राज्यपाल एक वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। जैसे विधानसभा का अध्यक्ष का पद नियुक्त होता है, चयनित होते ही अपने आप पद समाप्त हो जाता है। नोट, जब भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने तब वह मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे, क्योंकि नियम है ना बहुमत दल के नेता को, और अगर वो सदस्य नहीं है विधानसभा का तो 6 महीने में सदस्य बनना पड़ेगा। ये क्लियर है? तो भैरव सिंह शेखावत जी उस समय मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे, परंतु उन्होंने 18 अक्टूबर 1977 को छबड़ा 12 से उपचुनाव जीतकर विधानसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली। क्योंकि 6 माह के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ता है, सदस्यता ग्रहण करनी होती है। और सीधी सी बात है, कहीं अगर सीट खाली होगी तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराने आते हैं। तो छबड़ा 12 से उपचुनाव जीते और मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री तो थे ही, लेकिन सदस्यता ग्रहण कर ली। उसके बाद आते हैं जगन्नाथ पहाड़िया। 1980 से 81 चर्चा में है। अभी 2021 में इनकी मृत्यु हुई है। 13 महीने ये मुख्यमंत्री रहे। तस्वीर देख लो, ये है जगन्नाथ पहाड़िया, प्रथम अनुसूचित जाति व दलित मुख्यमंत्री। प्रथम अनुसूचित जाति के या कह सकते हैं दलित मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ पहाड़िया। ये देखो, कोरोना का समय था, कोविड था, कोविड की चपेट में आए और 20 मई 2021 को इनका निधन हो गया। राजस्थान में पूर्ण रूप से शराबबंदी करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री थे। और आपको बता देता हूं, इन्होंने बीड़ी पर भी बैन लगा दिया था। शराबबंदी तो की बीड़ी पीने वालों पर भी कमर कस दी। तो पूर्णतः शराबबंदी करने वाले मुख्यमंत्री और बीड़ी पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन क्या हुआ कि इन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। महादेवी वर्मा जो साहित्यकार कवि है, उन पर टिप्पणी करने के कारण इन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। एक क्वेश्चन आता है, महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा? जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है, जगन्नाथ पहाड़िया भुसावर भरतपुर के हैं और इनके नाम पर एक विद्यालय का नामकरण भी किया गया। उसके बाद में आते हैं शिव चरण माथुर। 1981 से 1985, 1981 से 1985 राजस्थान के दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री। पहले कौन थे? CS वेंकटाचारी। ये है शिवचरण जी माथुर। तस्वीर भी आप देखो, क्योंकि तस्वीर देखने के बाद बहुत सारी चीजें आपके समझ में आ जाएगी। जन्म इनका गुन्ना मध्य प्रदेश गांव मंडी कानूनगो के अंदर इनका जन्म हुआ। टीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा। 1985 में टीग गोलीकांड हत्याकांड हुआ, इसमें इनको इस्तीफा देना पड़ा। और ये आपको बता रहा हूँ, पिछले से पिछला कांस्टेबल था, वहां बड़े गहराई से बड़े बड़े प्रश्न आए। ये प्रश्न भी आया कि डी गोलीकांड के चलते राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और आपके एग्जाम में तो ऐसे प्रश्न तथ्य से, कथन से प्रश्न आएंगे। तो कौन? शिवचरण माथुर, राजस्थान के दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री। फिर आते हैं हीरालाल देवपुरा। 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985, सबसे कम अवधि के 16 दिन की। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो सबसे कम कार्यकाल वाले हैं, हीरालाल जी। देख लो तस्वीर, हीरालाल देवपुरा। 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985, सबसे कम अवधि मात्र 16 दिन। कौन आ गए? हीरालाल देवपुरा। उसके बाद में आते हैं हरिदेव जोशी, दोबारा आगे दूसरी बार 1985 से 1988 दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। पहले भी बन गए। एकमात्र राजस्थान विधानसभा के सदस्य विधायक जो लगातार 10 बार राजस्थान के चुनाव जीते, यानी विधायक का चुनाव, इसलिए राजस्थान के चाणक्य। और यहीं पर 1987 में इन्होंने क्या किया था? संभागीय व्यवस्था शुरू की थी। 1987 में पुनः संभागीय व्यवस्था शुरू की। संभागीय व्यवस्था ने, ठीक है, पुनः शुरू की 1987 में। अब हरिदेव जोशी के बाद फिर शिवचरण माथुर आ गए। 1988 से 1989 दूसरी बार राज्य के CM बने। कौन? शिवचरण माथुर। पूछा जा सकता है शिवचरण माथुर का संबंध किस राज्य से? मध्य प्रदेश से। फिर आते हैं, फिर तीसरी बार हरिदेव जोशी 1989 से 90, 1989 से 90 राज्य के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन हरिदेव जोशी की खासियत थी
एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। फिर आते हैं वापस भैरव सिंह शेखावत 1990 से 92। प्रथम बार भाजपा ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ा। अब क्या होता है, अपने राजस्थान में 200 सीटें हैं ना, अब आपको देखो देखने को मिलेगा कांग्रेस 200 की 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आप पार्टी अपनी शुरुआती 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, निर्दलीय इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और करेंगे, ऐसे आता है। निर्दलीय तो लास्ट में बच ही जाते हैं। मान लो नई नई पार्टी वो कहेगी अब की बार 50 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं अपने। तो पहली बार भैरव सिंह शेखावत इस समय प्रथम बार भाजपा ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जनता दल के सहयोग से राज्य में दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। राज्य में चौथी बार बाबरी मस्जिद विवाद के कारण 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक राष्ट्रपति शासन लगा। तो अब तक अपने राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है और सर्वाधिक लंबा ये है, सर्वाधिक लंबा राष्ट्रपति शासनकाल, सर्वाधिक लंबा राष्ट्रपति इसके समय भैरव सिंह शेखावत। क्यों? 1993 में बाबरी मस्जिद कांड हुआ था, जो आज अयोध्या मंदिर बन रहा है, वहां पे सबसे लंबा बना। ठीक है, फिर भैरव सिंह शेखावत वापिस आ गए। बड़ा गजब का संघर्ष है भैरव सिंह शेखावत। 1993 से 98 राज्य के तीसरी बार मुख्यमंत्री, राज्य के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। अंत्योदय योजना के जनक, आपसे पूछे अंत्योदय योजना शुरू किसने की थी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। जबकि अंत्योदय योजना के जनक पूछे तो भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान से निर्वाचित राज्यसभा सभापति, देश के उपराष्ट्रपति के पद 2002 से 2007 इनके समय हरिशंकर बाबड़ा उप मुख्यमंत्री रहे थे। यानी राजस्थान के ऐसे सीएम जो देश के सबसे बड़े पद, दूसरे सबसे बड़े पद, उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचे भैरव सिंह। बाबू शाह के नाम से आधुनिक राजस्थान के भागीरथ भी इन्हें कहते हैं। भागीरथ किसको कहते हैं? भारत के राजस्थान के गंगा सिंह, आधुनिक वर्तमान। उसके बाद में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की एंट्री होती है। लगातार कब्जा है, आगे देखो क्या होता है। अशोक गहलोत 1998 से 2003 के बीच आए थे। इस समय बड़ा भयंकर अकाल पड़ा था अपने राजस्थान में, प्लस अंत्योदय योजना उसी समय शुरू की गई। ठीक है, वो काल था। इसी समय 2000 अंत्योदय योजना शुरू की थी, नरेगा आगे शुरू की थी। उसके बाद वसुंधरा आई 2003 से 2008, वसुंधरा राजे सिंधिया राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, और राज्य में पहली बार भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला। 200 में से 120 सीटें, क्योंकि अब सीटें कितनी है? 200। 200 में जिसको 101 सीटें मिल गई उसका बहुमत है। ठीक है, तो अब 120 सीटें आ गई तो ये तो स्पष्ट ही हो गया। तो पहली बार वसुंधरा राजे जी 2003 से 2008, और इनकी एक खासियत ध्यान रखना भी, इनका जन्मदिन जो आता है वो 8 मार्च को आता है, और 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आती है। बहुत बार प्रश्न आता है राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का जन्म दिवस 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन आता है? वसुंधरा। ठीक है, वर्तमान में ये विधायक है जालरा पाटन से, जालरा पाटन से विधायक है ये वर्तमान में। अब देखो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और वर्तमान की चर्चा कर रहा हूँ मैं। अभी आज तारीख है 16 अक्टूबर 2023 की। कहीं आप 1 साल या 6 महीने बाद मेरा वीडियो देखो और बाद में कह दो ये क्या है। ठीक है, तो आज की तारीख नोट कर लेना। ठीक है, तो ये अशोक गहलोत, वसुंधरा जी। इसके बाद देखो कौन आए, क्योंकि वही एंट्री वापस ली वसुंधरा राजे सिंधिया के बाद एंट्री हुई अशोक गहलोत की 2008 से 2013। दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। इन्हें राजस्थान मारवाड़ के युवा गांधी के रूप में जाना जाता। तस्वीर देख सकते हो, लगता नहीं है जादूगर से? देखो जादूगर जादू कर गया। ठीक है, जादू। विधानसभा क्षेत्र है इनका सरदारपुरा जोधपुर। दूसरी बार यहाँ सीएम बने, पहली बार ये सीएम यहाँ बने थे। ठीक है, दिसंबर 1998 से 2003 मई के अंदर इन्होंने शपथ ली थी। उसके बाद में इन्होंने यहाँ दिसंबर में फिर वापस फिर एंट्री हुई वसुंधरा राजे की 2013 से 18। राज्य में पहली बार भाजपा को सर्वाधिक बहुमत 200 में से 163 सीट, और फिर वापस एंट्री हुई। बहुमत कितना मिल जाए राजस्थान में फिक्स हो गया कि बदलना पड़ेगा। अब की बार देखो क्या कारनामा होता है। अशोक गहलोत
17 दिसंबर 2018 से लगातार तीसरी बार सीएम है अब। ठीक है, ये जो विधानसभा अशोक गहलोत 5 बार विधायक और 5 बार सांसद बने। तस्वीर जरूर देखें। और इस कार्यकाल के अंदर तो बहुत सारी, करंट की बात करें तो इन्होंने योजनाएं स्टार्ट की, खूब सारी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, डिजिटल के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं शुरू की है। अब देखिए कुछ बातें। कमला बेनीवाल, बनवारी लाल बेरवा, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय रहती। अब तक राजस्थान में टोटल 5 डिप्टी सीएम रहे हैं। कितने? 5 में से कमला बेनीवाल, बनवारी लाल बेरवा, सचिन पायलट, 3 उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काल में रहे हैं। राजस्थान में सबसे अधिक मुख्यमंत्री जोधपुर से बने, सबसे अधिक मुख्यमंत्री जोधपुर से। मंत्री परिषद की बात करें, अब पूरा मुख्यमंत्री पढ़ने के बाद हम मंत्री परिषद, मंत्री परिषद अनुच्छेद 163 राज्यपाल को विधिक सहायता व सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद का गठन है, पहले भी पढ़ चुके हैं। और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल गठन करता है। अब मंत्रियों के प्रकार देखो, अलग अलग प्रकार के मंत्री होते हैं। सुनते हैं ना, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, उप मंत्री, सारे सुनते हो। मंत्री, एक होता है कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल, जिसे सरकार का हृदय कहते हैं, सरकार का हृदय कहते हैं। ये नोट कर लेना। दो बातें होती है, न्यूज में आएगा कि मुख्य आज मंत्रिमंडल की बैठक हो गई, जब समझ लेना कि कैबिनेट की बैठक हो रही है। जब आए कि राज्य मंत्री परिषद की बैठक हो गई, इसका मतलब दूसरे मंत्री भी भाग ले रहे हैं। एक होते हैं राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री में भी दो प्रकार के होते हैं, एक राज्य मंत्री और एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। ये कहां से आए? कई बार आपने सुना होगा कि सरकार सीधा कैबिनेट मंत्री नहीं बनाते, उसे राज्य मंत्री बना देते हैं और उसे स्वतंत्र प्रभार का पद दे देते हैं। मान लो जैसे अपने राजस्थान में अब खेल मंत्री है अशोक चांदना, वहां लिखा होगा स्वतंत्र प्रभार खेल मंत्री अशोक चांदना। तो जिसको राज्य मंत्री बना दिया और जिसको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया, कई बार क्या है कि कोई विभाग होता है, उसमें विभाग होता है, उसको कैबिनेट न बना के सीधा राज्य बनाते हैं, तो उसको स्वतंत्र प्रभार कर देते हैं। एक होता है उप मंत्री। आजकल ये उप मंत्री का सिस्टम तो बंद हो ही चुका है। राज्य सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख मंत्री होता है, राज्य सरकार के किसी भी विभाग का राजनीतिक प्रमुख मंत्री होता है, जबकि प्रशासनिक विभाग का जो मुख्य होता है वो मुख्य सचिव होता है। मंत्री बनते समय अगर वह व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह में सदस्य बनना अनिवार्य होता है, अनुच्छेद 164(4). ये मैं आपको बढ़ा चुका हूँ। 6 महीने के अंदर अंदर कहीं से उसे चुनाव जीतकर सदस्य बनना पड़ता है, नहीं तो मंत्री का पद छोड़ना पड़ता है। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा निम्न सदन विधानसभा के 15% से अधिक मंत्री परिषद की सदस्य नहीं हो सकते। अपने राजस्थान में 200 सीटें हैं, 200 सीटों का 15% से अधिक हम मंत्री नहीं बना सकते। यानी राजस्थान में 29 तो मंत्री और एक मुख्यमंत्री समेत 30 ही मंत्री हो सकते हैं, इससे ज्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते। 91वां संविधान संशोधन 2003 ये बात कहता है। ये अपनी विधानसभा के, यानी जिस राज्य के अंदर विधानसभा और उधर लोकसभा, विधानसभा के 15% सदस्यों के 15% मंत्री नहीं बना सकते। तो राजस्थान में 200 सीटें हैं, 200 सीटें हैं तो राजस्थान में 30 से ज्यादा मंत्री नहीं बनेंगे, 29 मंत्री और एक मुख्यमंत्री। हाँ, हर राज्य के अंदर क्या है कि बहुत सारी विधानसभा है जिसमें 36, 40, 60 विधानसभा सीटें हैं, तो आप न्यूनतम सदस्य संख्या 11 मंत्री और एक मुख्यमंत्री होगी, यानी 12 से कम मंत्री भी नहीं बना सकते, कहीं 5-6 बना के बैठ जाओ। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 164। मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है, संविधान का अनुच्छेद 164(3). और सामान्यतः 5 वर्ष कार्यकाल होता है, जबकि वास्तविक रूप से अनिश्चित होता है। कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल पर निर्भर करता है। अब मंत्री होता है वैसे नॉर्मल 5 साल होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल है तो मंत्री 5 साल रहे, चेंज करते रहती है हर 2 साल 3 साल बाद। जैसे अपने राजस्थान में नवंबर 2021 में मंत्रिमंडल चेंज हुआ था, चेंज हुआ तो पद चेंज हो गए, वो भी हो सकता है। राज्य विधानसभा में अब तक 5 बार विश्वास मत पेश किया गया, नोट कर लेना। राजस्थान विधानसभा में अब तक 5 बार विश्वास मत प्रस्तुत किए। पहली व दूसरी बार 9वीं विधानसभा, पहली व दूसरी बार 9वीं विधानसभा में 1992-93 के समय, भैरव सिंह शेखावत के समय। और मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने मार्च 1990 व नवंबर 1990 के अंदर। दो कंडीशन ये आई जब विश्वास मत पेश किया गया।
तीसरी बार 10वीं विधानसभा में 1993 से 98 के मध्य भैरव सिंह शेखावत के समय दिसंबर 1993 फिर विश्वास मत प्रस्तुत पेश किया गया। और चौथी बार 13वीं विधानसभा में 2008 से 13 के समय अशोक गहलोत ने, और पांचवी बार 2020 में ये विवाद हुआ था। 2020 याद होगा, विधायकों को कभी जैसलमेर ले जाते, कभी माउंट आबू ले जाते। सचिन पायलट ने जब उप मुख्यमंत्री का पद को छोड़ दिया था, सचिन पायलट, वो समय हुआ था ना। तो फिर विधानसभा में विश्वास मत पास करना होता है। अगर विश्वास मत पेश हो गया और वो पास नहीं हुआ तो सरकार जाती। तो अब तक 5 बार वही विधानसभा में पढ़ेंगे। अभी राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के अनुच्छेद 166 के प्रावधान के अनुसार होती है। संविधान के अनुच्छेद 166 के प्रावधान के अनुसार होती है। संसदीय सचिव युक्त मुख्यमंत्री द्वारा होता है। ये प्रश्न अभी रीट के अंदर आया था कि राज्य में संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है। लगभग सारे राज्यपाल करके आगे मुख्यमंत्री करता है। राज्य मंत्री के समान दर्जा दिया जाता है उन्हें। जो संसदीय सचिव होते हैं ना, उन्हें राज्य मंत्री के समान दर्जा दिया जाता है। यह एक गैर संवैधानिक पद है। मंत्री परिषद की अंतिम श्रेणी में आते। मंत्री परिषद की अंतिम श्रेणी में आते। अब नोट, विधानमंडल द्वारा बजट पारित करने की पूरी जिम्मेदारी मंत्री परिषद की होती है, क्योंकि बजट पेश होता है विधानसभा में तो मंत्री परिषद की होती है, और वित्त मंत्री जैसे जो भी होगा। यदि विधानसभा बजट अस्वीकार कर दे तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होता है। ये भी देखो, मंत्री परिषद को निश्चित अधिकार क्षेत्र में बनाए रखने हेतु निम्न 6 प्रस्ताव विधानसभा द्वारा पेश किए जाते हैं। यानी मंत्री अब इतने चौड़े दाड़े तरीके से नहीं रह सकते। विधानसभा में मान मर्यादा होती है, नियम होते हैं। क्या? अविश्वास प्रस्ताव। नाम सुना है अविश्वास प्रस्ताव। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। मैंने कहा था ना, मुख्यमंत्री को हटना पड़ता है जब उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लग जाए। और मुख्यमंत्री हट गया, त्याग पत्र दे दिया, पूरी मंत्री परिषद स्वतः समाप्त हो जाती। 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य। निंदा प्रस्ताव, पूरी मंत्री परिषद या एक मंत्री के खिलाफ अगर निंदा प्रस्ताव लग गया तो। कटौती प्रस्ताव, यह प्रस्ताव किसी द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। काम रोको प्रस्ताव, वर्तमान कार्यवाही को बंद करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। सदगन प्रस्ताव, गंभीर सार्वजनिक महत्व के विषयों पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। और एक होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। छाया मंत्रिमंडल, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए, खास करके आरपीएससी ऐसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगी। छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट, विपक्षी दल द्वारा सरकार के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए अपने दल में से मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार में बनाया गया था। तो आरपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती है, इसलिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज ऐप में चला रखी है, उस टेस्ट सीरीज को ले लेना। मात्र 499 रुपए की, और आज रात 12 बजे तक उसमें छूट चल रही है, 50% की छूट चल रही है। तो ये जरूर ले लेना। टॉपिक वाइज शेड्यूल के अकॉर्ड सारी टेस्ट सीरीज है उसमें। गठन देखो, 13वीं विधानसभा में वसुंधरा राजे ने किया था इस छाया मंत्रिमंडल का गठन। नोट, छाया मंत्रिमंडल ब्रिटेन में प्रचलित है। कहां पे? ब्रिटेन में। ये आपकी पूरी की पूरी एकदम मैंने मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद करवा दिया। एक एक मंत्री को साथ में लेके, मुख्यमंत्री को लेके सारे के सारे, जहां तक है आप सारे समझ गए होंगे। कि पीडीएफ भी आपको कहाँ मिलेगी? पीडीएफ भी आपको नानक क्लासेज के अंदर जो टेस्ट सीरीज है ना, उसके अंदर ये पीडीएफ डाल दूंगा। इस पीडीएफ को भी पढ़ लेना अच्छे तरीके से, दोबारा पढ़ लेना। और ये टेस्ट सीरीज ले लो सारे विद्यार्थी। आज 50% छूट है, कल से पूरा इसका प्राइज हो जाएगा। और इसमें ये पीडीएफ डाल दूंगा, और टेस्ट उसमें सारे मुख्यमंत्री के सारे पढ़े। और यहाँ आपको निःशुल्क क्लास मिल रही है। प्ले लिस्ट में जाइए, नानक क्लासेज प्ले लिस्ट है ना, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर नाम से राजस्थान जीके, राजस्थान सामान्य अध्ययन नाम से है। उसमें पूरी हिस्ट्री, पूरी कल्चर के वीडियो है, वो भी देख लेना। तो कल, अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे राज्यपाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।